नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिविल कोड्स, बिहार सिविल कोड जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लर्क और स्टेनोग्राफर का, जो आपका सिलेबस बेस्ड है वो हम लोग टॉपिक वाइज आपका लेकर चलेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने स्टार्ट करने से पहले हम लोग जब भी सेट स्टार्ट करते हैं तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखते हैं। तो ये देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो है ये हम लेकर आए हैं 2016 का। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 17/7/16 को, उसका ये सॉल्व पेपर है। इससे हम लोगों को क्या होगा कि इससे आपको पैटर्न का पता चलेगा कि ये किस तरह की क्वेश्चन इसके आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेशन देखते हैं, आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये जो मेक इन इंडिया स्टार्ट किया गया था ये सितंबर 2014 में आया था। 14 में आपका एक और आया था, इसके साथ साथ आपका आया था स्वच्छ भारत मिशन और जनधन योजना भी आया था। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखेंगे आप लोग। इसके साथ साथ आपका दो चीज़ें 14 में और हुई थी, कौन कौन सा, तो जनधन पूछ देता है आने वाले एग्जाम के लिए भी हम लोग देखते चलेंगे थोड़ा सा। जनधन योजना भी आया था और उसके साथ एक इम्पोर्टेंट है स्वच्छ भारत। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन आया था। और 2015 में आया था डिजिटल इंडिया, जो आपका डिजिटल इंडिया एग्जाम में अभी भी पूछते रहता है। डिजिटल इंडिया भी जो है वो आपका आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में किस जानवर को अघन्या घोषित किया गया है। तो अघन्या कहा जाता है किसको, गाय को। ठीक है, आइए देखेंगे। कह रहा है कि जो गाय थी वो उस समय की सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है पशुओं में। अगला देखिए, कह रहा है कि 15 जनवरी 2015 तक आरबीआई द्वारा संशोधित रेपो दर क्या है। तो रेपो दर देखेंगे आपका 2015 की बात किया गया तो उस समय थी आपका 7.75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि जीरोफ्लैथीमिया रोग किसकी कमी से होती है। तो ये होता है आपका विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए को हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल, जिसके कमी के कारण आपका हम लोग उसको बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि किल अनुपस्थित, सॉरी ये देखते हैं किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो क्यूबा जो है वो आपका चीनी का कटोरा कहता है, लेकिन सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन सा है, वह है आपका ब्राज़ील। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि किल अनुपस्थित होता है, किसमें किल नहीं होता है। तो देखिए किल किसको कहते हैं, पहले इस चीज़ को समझेंगे। तो जो आपका अरुस्थि होता है, उड़ान पक्षियों में जुड़ा रहता है, उसको किल कहा जाता है। तो इसमें उड़ने के लिए किसके पास चीज़ नहीं है देखेंगे आपका, तो इसमें आ जाएगा आपका बत्तख। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को, मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है वो कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 167 जो है, अभी हाल फिलहाल बिहार के क्वेश्चन ये आया हुआ था, बिहार सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये आया था कि मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित कौन सा करता है। तो अनुच्छेद 167 जो है वो आपका करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 165 क्या है, तो ये आपका अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता को बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ जगह के। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज मेमोरी है, मतलब फास्ट कौन सा काम करता है। इसमें कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपका आने वाला है। ठीक है, तो जो आपका कैच मेमोरी है, कैच मेमोरी बहुत रैपिडली ये काम करता है। आपका डेटा जो है वो स्टोर रखता है, वो बता देता है कि ये चीज़ आपके ऑलरेडी है। आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपका। 9 नंबर कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है। ठीक है, उसको हम लोग बाहर से लेते हैं। तो विटामिन ए जो है इसका निर्माण नहीं होता है हमारे शरीर के अंदर। प्रोटीन भी बनती है, एंजाइम भी होता है, हार्मोन भी, ये सब शरीर के अंदर ही बनती है। लेकिन विटामिन जो है ये एक पोषक तत्व है जो हम लोग कहाँ से लेते हैं, किसी भी खाद्य पदार्थ से लेते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका शुक्र जो है, इसमें आपका ऑप्शन के अनुसार शुक्र के पास नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो करें निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी विश्व T20 फाइनल में श्रीलंका टीम की कप्तानी की थी। तो उस समय आपका कप्तानी दिया गया था वो लसित मलिंगा थे। ठीक है, मलिंगा का किया गया था उस समय। अब देखिए यहाँ पर इससे आपको एक चीज़ और सीखने को मिल रहा है कि इसमें आपका करेंट क्वेश्चन भी है, सिलेबस में आपने देखा है, तो इससे भी हम लोग को अवेयर होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि भारतीय रेलवे
का कौन सा जोन सबसे छोटा जोन है, ठीक है। तो ये आपका सबसे जो है मेट्रो का आएगा, कलकत्ता मेट्रो जो है वो सबसे छोटा जोन है। अगला क्वेश्चन आएंगे 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि क्वार्ट्ज क्यांत्रित हुआ है, अर्थात ये किस चट्टान का क्यांत्रित रूप है आपका क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज जो है वो आपका बलुआ पत्थर, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वार्ट्ज जो है वो बलुआ पत्थर का क्यांत्रित रूप है। आपका कह रहे अरिहंत क्या है, तो अरिहंत एक आपका बिमेस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। देखते हैं आपका यह है परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी जो है। अगला क्वेश्चन आइए, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुए थे। तो देखिए यहाँ से आप सब देख रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर से पूछा जा रहा है। तो 2014 में आपका हो जाएगा एस मुंद्रा। आगे देखिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है। तो कपास की खेती जो है वो आपका रेगुर मिट्टी होती है, जिसको हम लोग कपासी मिट्टी या फिर काली मिट्टी भी बोलते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन रेगुर मिट्टी है। इसी को हम लोग काली मिट्टी भी बोलेंगे, इसी को हम लोग कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो कह रहा है कि 2015 का 7वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो 2015 का है, इससे करेंट आपको समझ में आ रहा है कि करेंट कितनी बार पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिक्स जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, उस समय हुआ था 2015 में उफा में आयोजित की गई थी, ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है, ठीक है। तो पादप हार्मोन इसमें जो है वो आपका जिब्रेलिन है, जो आपको सुषुप्त अवस्था को जारी रखता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसका आत्मकथा है, ये किसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इंडिया विंस फ्रीडम, ये अब्दुल कलाम आज़ाद का है। बहुत बार ये आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसको याद भी रखिएगा और आगामी एग्जामों के लिए भी। अगला देखिए है निम्नलिखित में से कौन देश का संविधान अलिखित है, उसका लेख उल्लेख नहीं है। तो वो है यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। ये जो है अलिखित संविधान है, ठीक है। और विश्व का जो सर्वप्रथम जो बनाया गया था लिखित संविधान वो है आपका यूएसए। ये लिखित संविधान सबसे पहले बनाया था विश्व में। और भारत जो है वो भारत का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि सरोद में कितने तार होती है, जो तार बजाते हैं हम लोग उसमें 7 धुन जो 7 लय होती है, अर्थात उससे 7 इसमें तार लगाए जाते हैं सरोद में, ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि ल्यूमेन क्या है। तो ल्यूमेन जो है ये एक आपका इकाई है ज्योति फ्लक्स का, ऐसा यूनिट होता है। डी ऑप्शन में है ज्योति फ्लक्स, ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठ स्थित है, अर्थात मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ बैठते हैं आपका। तो ये लोग बैठते हैं आपके जाकर जबलपुर में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के कहाँ बैठेगा आपका हाई कोर्ट, जबलपुर, डी ऑप्शन में है। अगला देखिए, शुष्क बर्फ कुछ नहीं, अर्थात क्या है शुष्क बर्फ हम लोग किसको बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, सूखा बर्फ, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि अविस्मरणीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस किस में आपका लिखा हुआ है, इन्होंने इस चीज़ का कभी कभी पूछते रहता है किस पुस्तक में या उपन्यास में ये लिखा गया है। तो ये है आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है, आनंद मठ। अगला देखिए है पेपर, अब आपका ये 25 क्वेश्चन जो है वो आपका जीके जीएस से है। अब उसके बाद हम लोगों का सेक्शन आएगा मैथ का, ठीक है। तो मैथ भी हम लोग हल करते हुए चलेंगे, सेट का ये सब चीज़ है। तो इसके लिए हम एक अलग पार्शियल वीडियो भी लेकर आएंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको सेट मिल जाएगा। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि मैथ अगर सेट प्रैक्टिस कराएंगे तो अलग से लाए या फिर इसी में, चूँकि इसका बहुत बड़ा रोल होगा आपके एग्ज़ाम बनाने में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि संख्या को स्वयं के 2/5वें भाग में जोड़ा जाता है तो प्राप्त मान जो है वो कितना है आपका 455 है। अर्थात देखेंगे, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी संख्या को अर्थात x को उसके कह रहा है कि 2/5 अर्थात 2x/5 जोड़ें तो कितना आ रहा है 455 आ रहा है, यही इसका कह रहा है स्टेटमेंट।
तो इसको करेंगे एलसीएम निकालेंगे, हो जाएगा 5, 5x और 2, 5x ये हो जाएगा और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7x बराबर 455। ये 7 से कटाएंगे तो 7 से कितना बार में कटेगा, 7 छक्के, इसको कटा देते हैं हम लोग, 7 छक्के 42 और 7 पचे 35, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 65 गुने 5, गुना करेंगे 50 25 और 6 पचे 30, 30 2 32, 325 हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए ये दिया हुआ है आपका √6 + 1 √2√6, तो ये है a + b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर का वैल्यू दोनों स्क्वायर में करेंगे तो 6 में कितना हो जाएगा 7, इसको तोड़ देना है और ये 2a भी लिखा हुआ है आपका। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि 7 लड़कों का, कह रहा है 7 लड़कों का शारीरिक वजन जो है वो कितना है 70 किलोग्राम, 64 किलोग्राम, अच्छा ये सबका अलग अलग दिया हुआ है, तो कह रहा है सभी 7 लड़कों का औसत शारीरिक वजन क्या होगी। ठीक है, तो औसत निकालना क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटा में कुल, योग बटा में कुल संख्या, तो 70 जोड़ लीजिएगा, 64 जोड़ लीजिएगा, 55 जोड़ दीजिएगा, 81 जोड़ दीजिएगा, 45 जोड़ दीजिएगा और 76 और फिर आपका 92 भी जोड़ देना है। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे, कितने लड़के हैं आपके 7 लड़के हैं, तो 7 से डिवाइड कर दिएगा, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा इसके अनुसार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 29 क्वेश्चन कर रहा है कि 4 बैग और 12 पर्सों का मूल्य कितना है 1520, 10 बैग और 30 पर्सों का मूल्य है कितना आपका, ये बताना है। ठीक है, मूल्य क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि 4 बैग है, मतलब 4x, अगर बैग को x मान ले और पर्स को y मान ले, एक पर्स का दाम y रुपया, तो इन सभी का मूल्य कितना लग रहा है 1520 रुपया। उसी तरह से कर रहा है कि 10 बैग और 30 पर्सों का मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है आपका इसका मूल्य क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे तो अगर इसमें आपका कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग को सीधे सीधी देख रहे हैं तो 2.5 गुना दिखाई दे रहा है, 4 का 2.5 गुना कितना होता है 10, चूंकि 2 इक्वेशन होना चाहिए था, ये भुलाने के लिए दे दिया है। 4 का 2.5 गुना क्या है 10 और 12 का 2.5 गुना 12 6 18 और 18 को 12 दूनी का 24, 24 और 6 जोड़ेंगे 30, मतलब इसमें 2.5 से गुना कर दे 5/2 या 2.5 से, तो इसका कितना आ जाएगा 5/2 से गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 2 दूनी के 4, तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10x, यही पूछ रहा है 10 बैग हो गया। अब 30 पर्स आ जाएगा, 5 से 2 कटाएंगे 2 छके 12, तो 6 पचे 30 हो जाएगा, 30 वही आ गया। तो इसी का वैल्यू पूछ रहा था, तो इसमें गुना किया जब इधर में, तो इसमें भी तो गुना होगा 5/2 से, तो 2 से इसको कर देते हैं। तो 5/2 से हम लोग करने से क्या करेंगे, आपको ट्रिक बता देते हैं। 5/2 से करने से बेहतर है हम लोग को कि ऊपर गुना कर दें किससे 10 से और उसको भागा दे दें कितना से 4 से। ठीक है, 10 से गुना करेंगे तो 15 1200 हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे इसको, 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई का 12, 3 4 8 32 और 2 0, अर्थात 3800 ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करना आपको एग्ज़ाम में बहुत इजी बना देगा, समय भी बचाएगा, तो एग्ज़ाम में आप कैलकुलेशन शॉर्ट मेथड दिमाग लगाइएगा कैसे हल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक, चलिए आते हैं समानांतर चतुर्भुज के कोणों में से एक कोण दिया हुआ है 35। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि इसका जो सम्मुख कोण है वो आपका बराबर होती है। ठीक है, अगर एक कोण 35 डिग्री है, अर्थात ये जो है 35 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री, तो इसका योग जो है कितना होता है 180। ठीक, तो अब कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं, तो समांतर पूछ के आराम से, समानांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के दुगने का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा बताया हमने, तो ये 35 हो गया, दोनों का योग होता है 180, तो ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7 145 डिग्री हो गया बड़ा कोण। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि बड़ा कोण, ठीक है सबसे बड़ा कोण कितना है 145। अब कह रहा है कि छोटा कोण का दुगुना, छोटा कोण को 2 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 35 दूनी का 70, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसी का योग पूछ रहा है, तो 14 7 21 215। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो उसके परिमाप के दुगने का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा निकालना है तो 256 को हम लोग क्या कर लेंगे 256 को अंडर रूट कर लेंगे, तो अंडर रूट करेंगे 256 का
तो ये कितना का वर्गमूल होता है, 16 का। ठीक है, 16 का वर्ग है 256, अर्थात 256 भुजा का मान आ गया 16। तो परिमाप निकालेंगे तो हो जाएगा 4 से गुना। अब कह रहा है कि परिमाप के दुगुना का मान, तो 14 गुने 2 करेंगे तो 16 8 कितना होता है, 16 8 आपका 28 128 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन पाएंगे तो कह रहा है कि 6 लड़के एक काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो 14 उसी काम को कितने दिन में। तो पूरा काम करने में एक आदमी को कितना लगेगा, तो 6 गुने 42 घंटा। 14 लड़का को काम करने में 14 या 42 मतलब 6 18। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। अगला देखिए, कह रहा है राम ने एक वस्तु जो है 8200 रुपए में खरीदी और उसे 35% के लाभ पर बेच दिया। कितना में खरीदा था, इतना में 35% में बेच दिया। उस राशि से उसने एक वस्तु खरीदी और उसे 20% के नुकसान पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ या हानि कितना होगा। तो बहुत इजी है, देखिए चूंकि इसका एक ही चीज है, दोनों का आपका क्रयमूल्य भी सेम है और विक्रयमूल्य भी सेम है, तो उसमें हम लोग को करना क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का जो वस्तु हुआ इसका 35%, मतलब 8200 का अगर 35% लाभ पे निकालना है तो डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग 135, मतलब उस वस्तु को इतना में बेच दिया। अब बेचा तो क्या हो रहा है कि उसको क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है। कितना का, तो 80% का। तो हमसे पूछ रहा है 80 बटा में 100, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि कितना का आपका नुकसान हुआ। ठीक, तो हम लोग इस जो आंसर आएगा उसको माइनस कर लेंगे तो पता लग जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो कितना हो जाएगा, आप 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म कर दीजिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको कर दीजिएगा 4 और इसको कर दीजिएगा 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी का 10 और 5 सते 35। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आपका आंसर जो आएगा कैलकुलेशन इसका हो जाएगा। अब 8200 इसमें से क्या कीजिएगा, जितना आएगा घटा लीजिएगा। तो आप निकालेंगे तो 7 28 8 दूनी का 16, 6 आपका लास्ट में किस में है, 2 ऑप्शन में है, तो आपको कैलकुलेशन करना होगा। अब देखिए हाँ, एक चीज़ यहाँ लाभ और हानि है, तो 6 तो आपको मिल ही गया, क्योंकि जब भी बेचेगा तो उसको क्या हो रहा है, लाभ ही होगा। 20% से 35 का कंपेरिजन करेंगे तो लाभ ही होगा। तो 6 तो इसका हानि वाला दे रहा है, आपका ऑप्शन बी आना चाहिए। ठीक है, जितना आएगा गुना करके उसमें 8200 घटा लीजिएगा, यहाँ मान रख के वो आपका आना चाहिए 656 के आसपास। चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन है। आगे देखिए कर रहा है इतना का वैल्यू इसके बराबर, तो इसको कुछ करना नहीं है भाई। 7 का स्क्वायर कितना होता है, ये कैलकुलेशन वाला चीज़ है, 49। 7 सत्ते 49 हो गया, 3 का पावर 4 मतलब 9 9 81 हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस में है तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 130। अब इसमें से घटाना कितना है हम लोग को, तो घटाना है 4 के पावर 3, मैंने 4 चौके 16 चौके 64। घटाइएगा कितना आ जाएगा आपका मान, 64 घटाएंगे तो 6 और 64 6 70 और 6। ठीक है, 66 आ गया। अभी कह रहा है कि 121, इधर 11 का स्क्वायर 121 होगा, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर हमको एक्स का ये वैल्यू में निकालना है, तो ये इधर प्लस लाना ही मजबूरी है। अब जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा 6 1 7 और 6 2 8 1 187। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि इतना को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जोड़ना है इसमें। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन कभी भी मिले तो आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, या तो आप इसको वर्ग इस तरह से निकालेंगे, आप शॉर्टकट बता देते हैं आपको, हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ हल करते हैं, इसको बताते हैं किस तरह से बनाना है। इसका आपको क्या करना है कि वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालिएगा तो 4 5 2 3 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो अंत में जो आएगा उसको आपको क्या करना होगा, ज़्यादा एक अधिक लेना पड़ेगा। ठीक है, अब एक अधिक लेने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 का तो पेयर लगा दिए, तो ये 7 7 49 मतलब 6 के 36 चला गया। ठीक है, 36 चल गया 6 बार में। अब देखिए यहाँ 6 हो गया। अब यहाँ पर जो आएगा हम लोगों का 6 6 12 निकाल ही देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगी कैसे निकलता है। 6 6 12 हो गया। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 45 में से 36 घटाएंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 923 हो गया। अब देखिए 923 को अगर हम क्या यहाँ वैल्यू रखें कि इससे ज़्यादा हो, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है, इससे ज़्यादा हो, तो अगर 8 रखते हैं तो 8 रख के देख लेंगे तो 8 8 64, 4 हो जाएगा, 8 दूनी का 16 और 6 22, 2 हो जाएगा, फिर आपका 10
हाँ इससे अधिक आ रहा है तो इसमें अधिक लेना है, तो हम 8 ले लेते हैं, ठीक है, अधिक लिया जाता है 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 8 8 64 के 4, ठीक, 64 का 4 हो जाएगा। फिर इसमें घटाएंगे 8 दूनी का, इसको गुना करेंगे, 64 में आपका 6 बचा है, तो 8 दूनी का 16, 6 22 के हासिल 2, और 8 एकम 8 और 2 10। अब देखिए इसमें अधिक लेने का फ़ायदा क्या हुआ कि अगर ये 1024 रहता ये संख्या तो हमारा पूर्ण वर्ग होता, ठीक है। जोड़ने की बात कर रहा है, घटाने की बात करता तो हम 7 ले लेते, यहाँ ये 7 हो जाता है, यहाँ 7। तो यहाँ 8 लिया हमने, 68 का वर्गमूल बनाना है इसको, तो 1024 होना चाहिए था, यह 923। तो कितना कम है, घटा लेंगे, तो 4 में से 3 जाएगा 1, 0 में से 2 में से 2 जाएगा 0, और 10 में से 101 जो है वो आपका जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो जोड़ने पर क्या बना, जोड़ने वाली संख्या 101 हो जाएगी। क्लियर है। अगर घटाने की बात करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको घटाना हो, एक कम लेना पड़े, मतलब कम वाला जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से बनाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी में विद्यार्थियों की कुल संख्या इतनी है, यदि विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है तो विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या, देखिए तो कुल संख्या अगर निकालना है तो अनुपात क्या है, इन दोनों का योग ही ये संख्या है। तो इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका, बस केवल और केवल कैलकुलेशन है और इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो अगर इसको निकालेंगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5, 3 2 5, 4 4 8, और ये हो गया आपका 8 7 15, 1585 को हम लोग भाग देंगे 31 700 में, तो 15 दूनी का 30, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा आपका, मतलब अनुपात बराबर कितना गया, 2। तो हमसे पूछ क्या रहा है, लड़कियों की है, लड़कियों की संख्या है। तो देखिए लड़कियों की संख्या आपका कौन सा लड़की वाला अनुपात है, तो लड़की लास्ट वाला है, मतलब 842 में 2 से गुना कर देंगे। 842 में जब 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी का 4 और 8 दूनी का 16 8, ठीक है। देखिए आपका 1684 जीरो ये आ रहा है, 1684 जीरो इसमें आपका एगो रहेगा, ठीक। तो ये आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो गया। आइए देखते हैं करें निम्न में से कौन सी जो है दूसरी, यहाँ ऑप्शन ए गायब है, ठीक है। चलिए ये सब ऑप्शन जो है यहाँ से मिस प्रिंट हो गया है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर भिन्न जो है एक दूसरे से छोटा बड़ा करना है, तो जो भिन्न होता है उसको भाग करके और चेक कर सकते हैं। भाग देने के बाद आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन जो है वो दोनों क्वेश्चन देखिए आपका मिस टाइप हुआ है, ठीक है। चलिए आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ आके प्रिंट हो गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक संख्या के वर्ग से 20 के पावर 3 को घटाया जाता है तो प्राप्त उत्तर कितना रहा है, कह रहा है प्राप्त उत्तर जो है वो आपका घटाने पे आ रहा है 4321। तो कह रहा है कि संख्या क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये कह रहा है किसी संख्या के वर्ग से, मतलब एक से अगर कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर में से 20 के पावर 3 को घटाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, 4321, यही तो क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ रखते हैं, ये हो जाएगा 20 का करेंगे कितना हो जाएगा, 8 पर 3 जीरो, ठीक है। 2 का क्यू करेंगे 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 है तो 3 का जीरो दिए। 8000 में आपका 400 इतना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 8 4 12, और 321, 12 321 किसका होता है, तो ये 1 2 3 और 2 1, ये 111 का आपका स्क्वायर होता है, ठीक है, 111। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि शब्द पावर के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है भाई। तो इसको देखिए ध्यान दीजिएगा कितने तरह से सजाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, पी है कहीं नहीं है, ओ भी नहीं है, डब्ल्यू भी नहीं है, ई भी नहीं है, आर भी नहीं है, एस भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम बात कर लेते हैं, अगर 11 है, 11, ठीक है, तो इसमें देखिए कितने वर्ड हैं, ई, इसमें 3 ई आ गया, तो हम लोग 3 नहीं 1 जोड़ेंगे इस वर्ड को, फिर एल 2, भी 3, और ये हो गया एन 4 ही हम बोलेंगे कि इसमें 4 ही अक्षर है। लेकिन पावर्स लिखा हुआ है, इस पर कितने अक्षर है, 3 और 3 6, तो 6 अक्षर को सजाने का तरीका होता है 6, फिर एक को रख लेंगे 6 के, तो बच जाएगा 5, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने
1 तक लिख लेना है और बस गुना कर देना है। आंसर देखते हैं कितना हो जाएगा, 6 5 30, 3 चौके 12, 12 3 36, दूनी के 72, 720 जो है आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए ये कुछ है नहीं, इसमें बस कैलकुलेशन है। 41 में आप लोग खुद हल करके और कमेंट कीजिएगा, बस जोड़ घटाओ बच्चा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और सेम टू सेम देखिए यही क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के वर्ग में से 9 के पावर इतना को घटाया जाता है तो कह रहा है कि कोई संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, यहाँ भी ये चढ़ गया है, इससे कोई समझ में नहीं आ रहा है, शायद यहाँ 544 नज़र आ रहा है। ठीक, तो यही आपको सेट कर लेना है इक्वेशन, एक्स का स्क्वायर किसी संख्या के वर्ग में से 9 के वर्ग को घटाया जाता है तो 544 प्राप्त होता है, तो संख्या निकालना है। तो जैसे ऊपर बनाया था अभी जस्ट, तो इसको लाके इधर प्लस कर दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगी। ठीक है, चलिए 43 का यहाँ वाला यहाँ शायद आ गया है, कोई बात नहीं, इसको भी स्किप करते हैं हम लोग। आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए आपका 44 क्वेश्चन कर रहा है कि 98 का 214 गुना क्या है। तो इसको यार गुना कर लेना है, सिंपल, और कुछ करना नहीं है। 98 का 200, इसको करने के लिए गुना करना नहीं है 98 से। ठीक है, 98 से करने में आपको बहुत समय लगेगा। अब यहाँ ट्रिक लगाएंगे तो 98 चौका, ऐसे भी करेंगे तो ज़्यादा आपको दिक्कत होगा। तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, 100 मानेंगे। तो 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 214 पर 2 जीरो। और 214 को हम लोग अगर उठाएं 2 से, यहाँ 2 हम ज़्यादा लिए हैं तो 2 कम कर लेंगे, तो 14 दूनी का 28, मतलब 21 दूनी का 42, और ये 8, इतना घटा लेंगे बस आंसर आ गया 2। और यहाँ हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा, देखिए आपका आ रहा है कि नहीं, 20,972 है ऑप्शन में। ठीक है, अब देखिए इतना का 15% कह रहा है कि 94.5 है। ठीक, तो पहले तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। तो मान लेते हैं एक्स का 15%, मतलब परसेंट को 100 में तोड़ दिए, बराबर कितना है, 94.5। 94.5 लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये तो आपका पॉइंट है, तो हम इसको पॉइंट हटा के 1 जीरो दे दे रहे हैं। तो 0 से 0 इधर कटा देंगे, 15 से कटा के देखते हैं कटता है कि नहीं। कट जाएगा, 15 छक्के 90 और 15 तिया 45। ठीक है, 63 बार में कटा। 63 बार में जब कटा तो नीचे है 10, अब 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 63 में आपका 0 बैठाएंगे तो 630 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या का 61% कितना है, इतना है। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन बना लीजिएगा। इतना का 61% बराबर दिया हुआ है कितना, तो 9028 हल कर लीजिएगा, और जो आंसर आएगा उसका 46% आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अगला देखिए देखिए कर है बस की औसत चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। 1488 को बस भाग दे देना है 24 से, तो 4 दूनी का 8। लास्ट में आपका देखिए किसी में 2 आंसर है क्या, 2 है आपका। ठीक है, 2 दिख रहा है इसमें ए ऑप्शन में, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम लोग का ए ऑप्शन जो है ले लेंगे। आइए अगला देखिए है कि 1800 की राशि पर 4% की अंकित चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है आपका। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, तो P इंटू 1+R/100 के पावर n होता है। ठीक है, आप इस इक्वेशन से भी बना सकते हैं, और नहीं तो कॉन्स्टिट्यूटिव करके भी बना सकते हैं। 4 दूनी का 8 और 8% का फिर अगर 4 निकाल के जोड़ेंगे तो 9.6 आएगा। तो 98 का 9.6 करेंगे तो 9.6 करने का मतलब 8 के अप्रॉक्स आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा 8 8 आपका इस ऑप्शन में है। ठीक है, 40 इतना आंसर आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन इस पे कर लीजिएगा। ये पी दिया हुआ है 1800 इंटू 1+R दिया हुआ है 4%, और टाइम रख लीजिएगा 2। आंसर आपका जो आएगा उसमें 1800 घटाने पे 146.88 आएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा, ताकि हम आपकी समस्याओं पर खरे उतरे आपको कुछ मदद कर पाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 49 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद से आपका इंग्लिश का भी पेपर है इसमें।
तो एक लड़की और एक लड़का की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:4 है। 4 वर्ष पहले लड़की की आयु कितनी थी? 24 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी? देखिए इसको ट्रिक बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए पंचों का कितना हो जाएगा? ये 5 4 जोड़िएगा तो 9। अब ध्यान दीजिएगा कि 4 वर्ष पहले लड़का की आयु कितना था? 4 वर्ष पहले 24 था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 4 वर्ष पहले कितना था? 24 था। मतलब वर्तमान में उसका कितना है? 28 है। ठीक है, वर्तमान में उसका आयु कितना है? जो लड़का है उसका कितना है? 28 है। अब देखिए 28 जो है वो कितने अनुपात के बराबर हो जाएगा? तो लड़का वाला कहाँ है? लास्ट वाला है। मतलब कि 4x बराबर कितना दिया हुआ है? 28। तो x बराबर कितना यहाँ से निकाल लेंगे? 7। तो पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, तो अभी उसकी उम्र कितना हो जाएगी? 7×4 28 हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष पहले जो उसकी आयु, लड़का का आयु था कितना था? 24। तो लड़की की आयु पूछ रहा है, तो ये लड़की का आयु ये वाला है। 7×5 = 35 हो गया वर्तमान आयु। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 35×5 = 40। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन करने लायक क्वेश्चन ही नहीं है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को बचेंगे बार बार कैलकुलेशन से। आइए देखिए इसको बस कैलकुलेशन कर ले इसको गुना करेंगे पहले। 14×4 = 56 हासिल आपका 56 का 5 होता है, और 14×5 = 70, 5 = 75। इतना में आपको 648 जोड़नी है। तो 8×6 = 14, 5×4 = 9, 1 = 10, और 7×6 = 13, 1 = 1404। आंसर डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये है आपका अगला सेक्शन इंग्लिश का। इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं डायरेक्शन क्या दे रहा है आपका। कह रहा है कि इसमें जो है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन, नीचे की जो क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन। वन कह रहा है कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स, इसके जगह पर क्या लिखा जा सकता है? ठीक है, तो 51 कह रहा है कि दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, कह रहा है कि वह चीज़ जो कम समय के लिए होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षणिक। जो थोड़े समय के लिए होता है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षणिक। तो कम समय से टिकने के लिए एक शब्द है क्षणिक। क्षणिक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं ट्रांसिटरी। ट्रांसिटरी जो है वो आपका एग्जैक्ट सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला है ए पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार। कह रहा है कि जो आपका पूर्ण रूप से जो वार, एक वार मतलब युद्ध का जो है, युद्ध, वार मतलब युद्ध, आप लोग मारपीट समझ सकते हैं। तो उसका जो समर्थन करे उसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसको बोलेंगे अमनपस। उसको बोलते हैं हम लोग फासिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पर? पासिस्ट बोलेंगे। ठीक है, पासिफिस्ट। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि रेडी टू बिलीव एनीथिंग। ठीक है, वे इंसान जो हर चीज़ में बिलीव रखता है, हर चीज़ में विश्वास रखता है, रेडी टू बिलीव एवरीथिंग, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं आर्चरी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आर्चरी का एक और अर्थ हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर विश्वास रखना, विश्वासी, सहज विश्वासी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं किसी भी चीज़ पे आसान सॉरी, ये जो हमने यहाँ पर वही देख रहा था, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, ये आर्चरी का मतलब हो गया इसमें आपका। आर्चरी का मतलब यूज़ हम लोग करेंगे किस चीज़ में? तो यहाँ आर्चरी का अर्थ जो है वो हो जाएगा धनुष में होता है। तो आर्चरी का मतलब धनुष। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपका फाइंड द मिस स्पेल्स वर्ड, तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं, ये गलत शब्द पूछ रहा है, पहले इसको देखते हैं। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, वो जो है उसको जो हर चीज़ में विश्वास करता है उसको हम लोग विश्वासी बोलते हैं, और वो होता है क्रीडुलस। क्रीडुलस को हम लोग बोलते हैं विश्वासी। ठीक है, और इनक्रेडिबल जो आप लोग शब्द सुनते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। ठीक है, मतलब ऐसा चीज़ नहीं हो सकता उसको हम लोग बोलते हैं इनक्रेडिबल। चलिए आगे देखिए, कह रहा है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें मिस स्पेल्ड कौन सा है? तो मिस स्पेल्ड इसमें देखेंगे तो आर्चरी जो है वो सही है, जिसको हम लोग धनुष बोलते हैं। अगला देखिए है आपका ऑर्डस। ऑर्डस जो है ये तो किसी का मीनिंग होता नहीं है। ठीक है, ऐसे होता है ऑर्डस का ARDU होना चाहिए, DU के बाद आपका OUS होगा, तो इसका मतलब होता है दुष्कर। ठीक है,
बाकी देखेंगे आपका एक तो मिल गया, बाकी सब सही है। अगला कर है ए पर्सन हु, कह रहा है कि हु क्या यहाँ वर्ड सेट करेगा, ऑन हिज ऑन एफर्ट हैज़ बी बेस्ट चांस टू विन। ठीक है, वो एक आदमी जो है वो क्या कर सकता है, अपना क्या एफर्ट लगा सकता है कि वो अपना उसका जीतने का उम्मीद बढ़ जाए। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, तो वो इंसान खुद पे विश्वास कर सकता है, विश्वास करेगा पहले तभी जो है वो आगे सफल हो सकता है या जीत सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो जाएगा वो अप्रोक्सली कहाँ चला जाएगा, रिलीज। ठीक है, रियलाइज जो है जब रियलाइज करेगा तब जाकर वो विश्वास करेगा, तब जाकर आपका भरोसा करेगा, तब जाकर वो जीत सकता है। चलिए इसी तरह से आपका भरना है, अगला इसको फिल करना है। कर रहा है कि ऑल द अप्लीकेंट क्या कर रहा है, एंड रिजल्ट विल बी अनाउंस नेक्स्ट वीक। अब देखिए ऑल द अप्लीकेंट आर टू बी रैंक्ड या आर टू रैंक या रैंक या रैंकिंग, क्या हम लोग रखेंगे, रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड, माने क्या करेंगे तो अगला सप्ताह में आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक चीज़ समझ में आएगा कि यहाँ पर आपका रिजल्ट आउट होने की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर वर्ब है तो नाउन लगना कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, रैंक केवल शब्द यूज करेंगे, रैंक एंड रिजल्ट। ठीक है, रैंक एंड रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में आ जाएगा। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी आपका मिस स्पेल्ड चुनना है। तो यहाँ देखिए ऑर्थोडॉक्स, ठीक है ऑर्थोडॉक्स। फिर देखिए आपका यूफोरिया, ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है, कट्टरपंथी। फिर आपका यूफोरिया मतलब क्या होता है, आनंदित व्यक्ति, परमानंद जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर देखिए ये है यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन मतलब यूटिलिटी मतलब होता है प्रयोग, उसी से बना है ये, तब प्रयोगवादी हो जाएगा। इनेमी, इनेमीज जो है ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, वाई जो है, वाई के बाद एस कभी नहीं होता है, इसको चेंज करेंगे तो इन एम आई हो जाएगा और आई के बाद एस लगता है। ठीक है, इनेमीज हो जाएगा शत्रु। तो डी ऑप्शन जो है इसमें रॉन्ग है, मिस स्पेल्ड है। ठीक है, अगला देखिए करा फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, अगला में भी हम लोग को मिस स्पेल्ड वर्ड ही चूज करना है। तो इसमें देखेंगे मिस स्पेल्ड कौन सा है, तो इसमें है ओसोफागस, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नल्ली। ठीक है, तो ये आपका मिसस्पेल्ड लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, ई एस ओ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ओ दे दिया है तो ये आपका गलत है। बाकी स्पाइन होता है, स्पाइनल जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट, डाइफ्राम, ये सब सही वर्ड है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि सी इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, सी इज़ ब्यूटीफुल ब्रेव, तो ब्यूटीफुल एंड ब्रेव होगा ना, दो यहाँ पर आपको क्या है, दो आपको जोड़ रहा है, एडजेक्टिव उसकी विशेषताओं को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको जोड़ने का यूज़ करेंगे तो हम लोग एंड का यूज़ करेंगे। करें ऑल द डिसीजंस आर लाइकली टू बी टेकन बाय कॉन्शियस, कॉन्शियस है। तो यहाँ देखिए आपका जितने भी निर्णय है वो कैसा होना चाहिए, किस तरह की, तो इसमें जो निर्णय की बात हो रहा है तो हम लोग यूज़ कर देंगे हाउ एवर आर लाइकली टू बी टेकन बाय, मैंने जिस तरह से वो लेंगे उस तरह से होगा, तो वहाँ यूज़ करेंगे हम लोग हाउ एवर। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका आ रहा है द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर वी, मतलब कहाँ वो, वेयर ही, वो अपना कहाँ रखा हुआ है पैसा। तो पैसा क्या करके रख सकते हैं हम लोग, तो पैसे को हम लोग क्या करेंगे, डिपॉजिट करके रखेंगे। ठीक है, तो डिपॉजिट वर्ड तो सभी में है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगला सेंटेंस किस में लेके चल रहा है। तो कह रहा है द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर, उसको याद नहीं है, वेयर ही हैड डिपॉजिट, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वो कहाँ रखा था उसको याद नहीं है, हैज़ तो नहीं है, हैज़ का यूज करेंगे तो भाई ये प्रेजेंट का उसको याद रहेगा। तो यहाँ पर जो हैड शब्द है, कहाँ रखा था ये याद नहीं है, इसलिए हैड यूज करना है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सी हैड फ्रीक्वेंट टू टच सो ही इज डिसाइडेड टू हैविंग ए, मतलब देखिए अब उसका जो दांत है वो दांत दर्द करते रह रहा है हमेशा, रुक रुक के हमेशा फ्रीक्वेंट
रुक रुक के माने समय समय पे उसका दांत दर्द होते रहता है। तो कह रहा है कि सो ही डिसाइडेड टू, वो डिसाइड क्या करेगी, वो डिसाइड दांत जब दर्द करेगा तो वो क्या करेगी कि उसको कुबड़वा ले, निकाल ले। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। टू टैस ही हैड है ये भी आपका। अब देखिए यहाँ पर सी हैड उसको था, तो सो ही डिसाइडेड टू क्या करेगी, दांत निकलवाने का। तो इसको देखेंगे इसमें कौन सा फॉर्म में चला जाएगा, तो हैव ले लेंगे, ठीक है। टू हैव, टू हैव और टू हैज तब लगता है जब उसको मजबूरी में करना है, तो दांत तो निकलवाना पड़ेगा। तो डिसाइडेड टू हैव हर टीथ रिमूव्ड, अपना दांत निकलवाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका कह रहा है कि एट वन टाइम मिस्टर राम, एक समय था जब राम दिस सुपरमार्केट ऑन मतलब मालिक हुआ करता था। इसमें ऑन शब्द देख रहे हैं, तो एक चीज ध्यान देंगे, एट वन टाइम मतलब एक समय थी, यहाँ पास्ट का बात कर रहा है। तो राम वाज ऑइंग मतलब रहा था तो नहीं शब्द यूज करेंगे, यूज टू ऑन भी नहीं होगा। आपका ऑन शब्द जो है इसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एट वन टाइम मिस्टर राम ऑन दिस सुपरमार्केट, वो जो था इसका मालिक हुआ करता था, एक समय था ऐसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है आपका, डायरेक्शन दिया हुआ है 64 से 66 क्वेश्चन को कर रहा है। इसमें जो है यूज करना है, इसमें यूज करने के लिए क्या बोल रहा है, अपोजिट मीनिंग, ठीक है। बेस्ट एक्सपीरियंस अपोजिट, इसको एंटोनिम्स बताना है हम लोगों को क्या होगा, ठीक है। तो पहला चीज है रिपेल। रिपेल का मतलब होता है किसी चीज को धक्का देना, मतलब हटा देना, ढकेल देना, या उसको त्याग कर देना, ठीक है। रिपेल का अर्थ ये होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे रिपेल का मतलब क्या होता है, मतलब हटाने के अर्थ में, ढकेलने के अर्थ में ये होता है। तो उसके तरफ आने का देखेंगे तो अट्रैक्ट शब्द जो है वो आपको इसमें एग्जैक्ट नजर आ रहा है। अट्रैक्ट मतलब खींचना हो गया, आकर्षित करना, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका अपालिंग। अपालिंग जो है इसका मतलब होता है डरावना, डराने वाला चीज जो है, जिसको देखकर हम लोग कांप जाएं, ठीक है। तो उसका देखेंगे इसमें डराने का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, तो कंसोलिंग जो है, कंसोलिंग आपका जस्ट अपोजिट वर्ड है अपालिंग का। अपालिंग का हो जाएगा कंसोलिंग। कंसोलिंग का मतलब क्या होता है, संतावना देना। अगर कोई डर गया तो उसको हम लोग क्या दे सकते हैं, अपोजिट, डरा 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 हुआ है तो उसको संतावना देंगे, ठीक है, धीरज रखवाएं। अब देखिए पेसिफाई, पेसिफाई का मतलब होता है खास उसी तरह का, ठीक है। तो पेसिफाई का मतलब इसमें हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ तो वो चीज़ होगा नहीं क्योंकि ये एडजेक्टिव के फॉर्म में आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा शांत, ठीक है। पेसिफाई का मतलब होता है शांत, ठीक है। अब देखिए शांत का यूज अपोजिट में क्या हो जाएगा, तो इनरेज हो जाएगा। इनरेज का मतलब होता है क्रोधी, ठीक है। इनरेज जिसमें है क्रोध का। आगे देखेंगे कह रहा है नेक्स्ट अपोजिट में, इसमें कह रहा है एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। इसमें आपको सेम टू सेम वैसा है, इसमें अपोजिट चुनते थे लेकिन इसमें बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, मतलब इसका आप शाब्दिक अर्थ बताना है, मतलब साइनोनिम्स आ गया। अब देखिए 67 कह रहा है कि बिकोंड। बिकोंड का मतलब होता है आप लोगों को इशारा करना या फिर किसी को बुलाना, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग को बुलाने का अर्थ में कौन सा हो सकता है, तो कॉल्ड। कॉल्ड से हम लोग क्या करते हैं, किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं। अगला देखिए आपका है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ज़्यादा जिद्दी आदमी, ठीक है। जिद्दी आदमी जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्टूबॉर्न, स्टूबॉर्न, ठीक है। अगला देखिए है डिस्क्रिपिट्यूज। तो डिस्क्रिपिट्यूड का मतलब होता है दुर्बल आदमी, ठीक है। दुर्बल आदमी बोल सकते हैं, जो एकदम लप होता है पतला, उसको बोला जाता है डिस्क्रिपिट्यूड। अब उसका मतलब होता है फेबलीनेस, ठीक है। फेबलीनेस जो है ये यूज कर सकते हैं हम लोग। आगे देखेंगे तो कह रहा है आर यू रेडी। अब आगे आपका इसमें देखते हैं प्रीपोजिशन क्या लगाना है। आर यू रियली डिजायर्स विजिटिंग है, जब तो टू विजिट हमेशा यूज होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा। किसी भी चीज़ को अगर विजिट करने जा रहे हैं तो वहाँ कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर इसमें आपका विजिट डिजायर। अच्छा देखिए यहाँ पर विजिट के बाद का वर्ड बाद नहीं है, डिजायर है। डिजायर
ये किस चीज़ की इच्छा रखते हैं, ठीक है। आर यू रियली डिजायर्स ऑफ, यहाँ ऑफ हो जाएगा, डिजायर के साथ याद रखेंगे, डिजायर के साथ हमेशा ऑफ यूज़ करना है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, कह रहा है कि द स्काई इज ओवरकास्ट, वी द थॉर्म विल सून बर्स्ट, ठीक है, ब्रस्ट करेगा जिसको हम लोग भ्रष्ट बोलते हैं आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि द स्काई इज ओवरकास्ट, ये जो है ऊपर ऊपर जो बादल है वो चल रही है। तो कह रहा है वी हम लोग क्या देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं या विश्वास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो है यहाँ यहाँ हम लोग एक्सेप्शन रहेगा, हम लोगों का एक उम्मीद रहेगा, एक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्टॉर्म जो है वो हो सकता है, ठीक है। मतलब ये जो है जिसको हम लोग गर्जन बोलते हैं। अगला देखिए, द कैंडिडेट्स एक्सपेडिशन वाज, किसके लिए, फॉर दिस ब्रीवाइटी एंड क्लैरिटी के लिए, ठीक है। तो इसमें यूज हम लोग का क्या होगा, तो इसमें इसको जो है याद करने का चीज़ है, मतलब स्मरणीय चीज़ है, जो कि कैंडिडेट्स का जो एक्सपेडिशन है वो आपको क्या करेगा, तो याद रहेगा, वो असाधारण बातें हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग रिमार्केबल बोलेंगे। अब देखिए 73 से 75 क्वेश्चन देखते हैं, 25 क्वेश्चन आपका है इसका भी। तो इसमें कह रहा है कि इस फ्रेज का, इडियम और फ्रेज का जो है वो इसमें कौन सा मीनिंग बता रहा है चारों में। तो इसमें देखिए, टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है माफ़ी मांगना, ठीक है। माफ़ी मांगना मतलब मतलब हम लोग अपना जाहिर व्यक्त करते हैं कि हम मुझसे गलती हो गई है। टू ईट हम्बल पाई, तो टू हैव टू एपोलॉगाइज, मतलब अपने आप को माफ़ी मांगना, या फिर बोल सकते हैं शर्मिंदा होना, इसका अर्थ होता है अपोलोगाइज, मतलब कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब देखिए कह रहा है कि द संत लाइफ वाज एन ओपन बुक, उसका खुली किताब होना होता है। खुली किताब का मतलब यहाँ क्या हो गया, कि वो जो है आपका कोई भी चीज़ जो है उसके पास नहीं होता है जो हम उसको समझ पाएँ, अर्थात वो बोल सकते हैं कि ही हैड नो सेक्रेट, ठीक है। इसमें है वन दैट हेल्ड नो सेक्रेट, जिसका कोई भी सेक्रेट चीज़ नहीं होता हो। 75 देखिए उसी तरह का है, कर है ए ग्रेन ऑफ साल्ट, ठीक है। साल्ट का माने नमक का एक दाना, नमक का एक दाना मतलब क्या होता है कि एक दाना अगर कहें तो वहाँ पर संदेहास्पद के अर्थ में यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें हो जाएगा होली बिलीविंग, जो है पूर्ण रूप से बिलीव नहीं करने लायक, वो हो जाएगा विदाउट वोली बिलीविंग, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें इंग्लिश के बाद हम लोग की बारी आती है अब हिंदी की। आइए देखते हैं फटाफट से, हिंदी का व्याख्या हम कम करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। तो ये बढ़ते हैं, कह रहा है कि असंगत बताना है, इसमें कौन सा असंगत है। तो इसमें शारीरिक, अधि, दैहिक और मानसिक, ठीक है। इसमें जो अधि है वो असंगत है, ठीक है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं वो है आपका क्या है, दैहिक, मानसिक, शारीरिक, ये सब शरीर का एक आंतरिक भाग है। चलिए आगे देखेंगे, अधि जो है वो आपका क्या है, अधि एक उपसर्ग का काम करता है, जैसे अधिकार है, अधिपत्य है। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा व्याख्या करने में टाइम ज़्यादा लगेगी। अब देखिए मस्तक, सिर, शीश और शीर्ष, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा जो शीर्ष है, शीर्ष इसमें अलग हो जाएगा, शीर्ष का मतलब होता है ऊंचा स्थान, बाकी सब शरीर का आपका पार्ट है। आगे देखिए कठिनाई, जटिलता, खेद, समस्या। तो इसमें देखिए खेद दुख का हो गया, लेकिन कठिनाई, जटिल और समस्या ये सब एक ही तरह की चीज़ है, ठीक है। आइए अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त पर्यायवाची शब्द आपका छांटना है। तो स्वर्ग का इसमें कौन सा हो सकता है, तो ब्रह्मांड, धौ, यमलोक या फिर नर्क। तो इसमें आपका हो जाएगा धौ को ही बोलते हैं स्वर्ग, ठीक है, और इसका अपोजिट होता है स्वर्ग का नर्क। चलिए आगे देखिए, भागीरथी, भागीरथी का अन्य नाम क्या हम लोग बोलते हैं, गंगा, ठीक है। रात्रि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसमें रात्रि का ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका तमोचर। तमोचर जो है इसमें आपका तमोचर का ही शाब्दिक अर्थ होता है, तमोचर को बोलते हैं हम लोग, तमोचर नहीं होगा, तमोचर इसमें शाब्दिक अर्थ हमको डाउट है। इसमें देखिए हाँ, विभावरी जो है, विभावरी को हम लोग बोलते हैं क्या, रात्रि, ठीक है। चलिए विवाह के बाद की जो समय होती है उसको हम लोग बोलते हैं विभावरी, मतलब रात्रि। रात्रि का और भी नाम होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं,
रात्रि को रात बोलते हैं, निशा बोलते हैं, ये सब अन्य नाम है। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? ठीक है, संस्कृत भाषा का अपभ्रंश भाषा है पाली। अगला देखिए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ये जीके में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो रामचरितमानस जो है वो आपका अवधी भाषा में लिखी गई ग्रंथ है। ठीक है, आइए कह रहा है नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय को अगर तोड़ेंगे तो कह रहा है नील और गाय, अर्थात बोलेंगे कि नीला जिसकी हो गाय। ठीक है, तो नीला जिसकी हो गाय मतलब वो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। अब देखिए, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो इसमें पर मतलब क्या हो गया? जगह की बात कर रहा है, तो मतलब हो जाएगा अधिकरण पर। ठीक है, आपको याद होगा कर्ता ने कर्म पर। ठीक है, तो अधिकरण में होता है में पर, तो पर हो जाएगा अधिकरण, मतलब उस पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका कर रहा है कि ये जो छ है, जो छत्रज्ञ वर्ण में किसके योग से बना है? तो आप लोग लिखते होंगे KSH, इसके लिए ये शब्द यूज होता है। तो एक तो क हो गया और एक आपका स है इसमें छिपा हुआ। ठीक है, तो क और स देखेंगे आपका किस में है? एक नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, अब देखिए नीचे दिए गए शब्दों में सही संधि का विकल्प चुनना है। उन्नति क्या है? तो उन्नति को हम लोग क्या लिखते हैं? उत जोड़ नति। उन्नति का होता है उत जोड़ नति। तो इसमें क्या होता है कि त जो है वो आपका व्यंजन है, व्यंजन के बाद आ रहा है, तो ये व्यंजन व्यंजन का संबंध हो रहा है, संधि हो रहा है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है उन्नति। 88 देखिए कर है रेखांकित, तो रेखा जोड़ अंकित। ठीक है, रेखा जोड़ अंकित, यहाँ पर ये दो चीज मिल रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? आ है और इसमें अंकित में अ आएगा, तो ये दोनों क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि में आपका देखिए ये स्वर संधि का भी भाग दिया हुआ है कि किस संधि का है। ठीक है, तो रेखा और अ मिलके क्या बना रहा है? आ ही बना रहा है। ठीक है, तो ये आपका दीर्घ बना रहा है। आ जो है क्या है? एक दीर्घ है, तो दीर्घ संधि हम लोग बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 89 का है संसार, तो संसार का संधि विच्छेद क्या होता है? सम जोड़ सार। अब इसमें भी आ गया संसार जो है, इसमें सम क्या है? आपका व्यंजन है, तो व्यंजन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इजी है ये सब आपको ट्रिक दे दूंगा एग्जाम से थोड़े दिन पहले, आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे अभी हम लोग हल कर लेते हैं। एक बार पैटर्न देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आता है। कह है दशानन। दशानन मतलब कि 10 अंग वाला, 10 भुजाओं वाला। ठीक है, तो 10 संख्या आ गया, मतलब इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि। ठीक है, अब देखिए पीताम्बर, तो पीताम्बर मतलब कि पीला हो जिसका वस्त्र। अंबर मतलब होता है वस्त्र, तो पीला हो जिसका वस्त्र मतलब ये भी आपका विशेषता कर रहा है, बता रहा है विशेषता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पीताम्बरी भी आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बहुब्रीहि, आपको बता दें कि बहुब्रीहि का मतलब क्या होता है। बहुब्रीहि का मतलब होता है कि इसका अर्थ कुछ और होगा, लेकिन ये विशेषता बताएगा किसी और का। जैसे कि दशानन, 10 भुजाओं हो जिसकी, तो 10 भुजाओं हो जिसकी मतलब रावण का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये रावण को इंगित कर रहा है, तो ये मतलब तीसरे को बताएगा। जैसे पीताम्बर है, पीला है वस्त्र जिसका, तो पीताम्बर हम लोग किसको बोलते हैं? पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु को ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये विष्णु को मतलब तीसरे आदमी को बता रहा है, तो उस सभी को बोलते हैं जो तीसरे को विशेषता बताता है, वो होता है बहुब्रीहि। अब देखिए यथाशक्ति, मतलब यथा जोड़ शक्ति, ये दो अलग अलग चीज है। मतलब मैं शक्ति भर, जितनी शक्ति होगी, तो दोनों इसमें पद प्रधान है, तो ये हो जाएगा आपका विशेषता बता रहा है, अव्ययी भाव हम लोग इसको बोलेंगे। यथाशक्ति क्या है? ये आपका अव्ययी भाव। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अंधे के हाथ में हाथ बटेर लगना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इस लोकोक्ति का जो सब शाब्दिक अर्थ होगा वो भाग्य से कोई वस्तु मिल जाता है। ठीक है, अब वो अंधा है तो वो तो पकड़ नहीं सकता है पक्षी को, लेकिन हाथ में मिल गया तो भाई उसका भाग्य साथ दिया। आगे देखिए कर रहा है हथेली पर सरसों नहीं जमती, मतलब कि कठिन काम है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ यही लगता है। तो इसमें देखेंगे इस तरह की ऑप्शन किस में है? तो काम करने के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता है, ये होता है हथेली पर सरसों नहीं जमती। ठीक है, मतलब कि रुकने वाला चीज ये नहीं है समय। 95 का रहा है कि 99 के फेर में पढ़ना, तो 99 के फेर में पढ़ने का मतलब होता है किसी
जाल में फंस जाना या बोल सकते हैं किसी चक्कर में पड़ जाना। ठीक है, आइए देखते हैं 96 कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो था पृथ्वीराज रासो था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद बरदाई ने। ठीक है, चंद बरदाई द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस चीज़ को जीके के तौर पे भी याद रख सकते हैं। कह रहा है तितली किसकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आया हुआ और भी क्वेश्चन पूछा गया उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? ठीक है, हिंदी में लिखने वाले जो आत्मकथा है वो सबसे पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की है? ये किससे ली गई है? तो ये जो है यशोधरा से अलंकृत है, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि कबीर दास की भाषा क्या थी? और अंतिम क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का सेट है आपका। तो ये देखिए साधु कड्डी जो है, साधु कड्डी, ये आपका कबीर दास की भाषा मानी जाती है, साधु कड्डी। ठीक है, याद रखेंगे। इसी के साथ इस सेट को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।